कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की भाषा बोलती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा कि हमने इंडस वाटर सिस्टम में से 80% पानी दे दिया पाकिस्तान कि यदि भारतीयों का खून बहेगा तो साथ में पानी इंडस से नहीं बहेगा। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट हो गया। दरअसल कांग्रेस और पाकिस्तान हाइफेनेट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की भाषा बोलती है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 26/11 पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, जब पहलगाम हुआ तो कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धरामैया, सैफुद्दीन सोज, तारिक कर्रा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। और आज जब पूरी दुनिया मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, यहां तक कि पाकिस्तान के खुद के सांसद, जो राहुल गांधी के कई मित्र भी है पाकिस्तान में, वो भी मान रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान में तबाही हुई और पहली बार न्यूक्लियर देश में इस प्रकार से 9 आतंकी कैंप और 11 बेसिस पर तबाही हुई, तो उसके बाद भी पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। छुटपुट कहती है कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। गुलाम मीर राहुल गांधी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। विजय वड़त्तीवार भी अपना ज्ञान देते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई तबाही नहीं हुई, भारत को ही नुकसान उठाना पड़ा, कितने प्लेन डाउन हो गए। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान तो बोलती ही है, साथ में ऐसा भी लगता है कि जो चाइनीज मिसाइल फेल हो गए, चाइनीज रेडार सिस्टम फेल हो गए, चाइनीज डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और भारत की इंडिजिनियस सिस्टम्स काम आए, तो कांग्रेस पार्टी चाइनीज के इक्विपमेंट गुड्स के सेलिंग एजेंट की तरह या आर्म्स डीलर की तरह भी बात कर रही है क्या? राहुल गांधी को एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान खुद ही मान रहा है कि वो भूख से सैयद अली जफर ने जो जल संधि रोकने पर उसे वाटर बम करार दिया है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारतीयों का खून बहेगा तो साथ में पानी इंडस से नहीं बहेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड एंड टेरर एक साथ नहीं हो सकता, टॉक्स एंड टेरर एक साथ नहीं हो सकता। और इसीलिए आज जो भी परिस्थितियां निर्माण हुई है, ये तो हमारी ऐतिहासिक भूल थी कि हमने इंडस वाटर सिस्टम में से 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को और पैसा भी दिया कि आप ही प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये जो ऐतिहासिक भूल की गई थी उस समय की सरकारों के द्वारा, आज उसको करेक्ट करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और देखिए, उस समय पर तो आईडब्ल्यूटी को वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। इस बार जब आईडब्ल्यूटी को अबेयंस में रखा गया और इत्तेफाक से वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट देश में थे, तो उन्होंने बोला कि ये तो भारत पाकिस्तान का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं कि ये जब एक नेतृत्व डिसाइसिव हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो मिलिट्री स्ट्राइक भी होता है, डिप्लोमैटिक स्ट्राइक भी होता है, और मुझे लगता है ये जो पानी का स्ट्राइक है, जलबंदी, ये भी होता है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि वो खून बहाना चाहता है या अपने देश में पानी चाहता है। पंजाब के विधायक रमन को गिरफ्तार किया भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए, एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, अब बन चुका है और अधिक पाप। दिल्ली में तो पाप का घड़ा भर गया था, भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया, बस घोटाला, शिक्षा घोटाला, हर प्रकार के घोटाले किए और सारे मंत्री इनके जेल में जा रहे थे। अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी यही हाल है। इनके एक विधायक गिरफ्तार हुए हैं, फर्जीवाड़ा करने के लिए भी, भ्रष्टाचार करने के लिए भी और उगाही फिरौती करने के लिए भी। और आज से ही 3 साल पहले, एग्जैक्टली 3 साल पहले, उनके एक और मंत्री गिरफ्तार हुए थे आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के इस कार्यकाल में पंजाब में लगभग 10 से अधिक विधायकों पर, नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। तो दिल्ली हो या पंजाब, इनका मॉडल है भ्रष्टाचारी, शराबी, जालसाजी और फिरौती करना। और इसीलिए जैसे दिल्ली से लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है दिल्ली को, वैसे पंजाब में भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले बहुत जल्द। कर्नाटक में गैंगरेप के आरोपी आए और उनके जश्न का वीडियो वायरल हुआ, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर वो कभी भी लड़की या जो रेप की सर्वाइवर है, विक्टिम है, उसके साथ नहीं होती है, हमेशा बलात्कारी के साथ ही खड़े हो जाती है। और इसका ताजा उदाहरण है कर्नाटका में जिस प्रकार से पिछले वर्ष की ये दुखद कहानी थी कि हावेरी में
ये 7 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया था एक मुस्लिम महिला का, इसलिए क्योंकि उनका मित्र एक हिंदू था और उनको जब बेल मिलती है, क्लीन चिट नहीं मिलती है, तो मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, मानो कौन सा जश्न मना रहे हैं, और पुलिस और सरकार प्रशासन उन्हें ये करने देती है मल्टीपल गाड़ियां, मल्टीपल बाइक्स के साथ, जैसे कि कोई चुनाव जीता है या कोई वर्ल्ड कप जीता है, और जो सर्वाइवर है उसके साथ कर्नाटका की सरकार खड़ी नहीं है। तो वोट बैंक के लिए लड़कियों की सुरक्षा को कब तक ताक पे रखेगी कर्नाटका कांग्रेस की सरकार? और कर्नाटका में अभी कुछ हफ्ते पहले एक इजरायली महिला टूरिस्ट का गैंगरेप हुआ, एक और महिला का हुआ, छोटी बच्चियों के साथ हुआ, अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक 15 साल की बच्ची के साथ जो घटनाक्रम घटी, उसका मर्डर कर दिया गया। तो महिलाओं के लिए कर्नाटका असुरक्षित बन चुका है, क्योंकि सत्ता की सुरक्षा कर्नाटका सरकार के लिए ज्यादा अहमियत रखता है, बेटियों की सुरक्षा नहीं। प्रियंका वाड्रा जी नजर नहीं आ रही, पर प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी अमूमन ऐसे विषयों पर खुलकर बोलते हैं जब बीजेपी शासित प्रदेश होता है। पता नहीं कर्नाटका में चुप क्यों हो जाते हैं। उनके तो गृह मंत्री वहां पे बोलते हैं बलात्कार हो गया तो ये छोटा मोटा इंसिडेंट है, पर उस पर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में भी आता, तेलंगाना में केटीआर तो रेवंत रेड्डी पर आरोप लगा रहे हैं कि स्कैम ग्रेस बन गया, कर्नाटक को लेकर भी कई आरोप। देखिए, नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियंस मामला जो है, इसमें कांग्रेस ने ट्रिपल टेस्ट ऑफ करप्शन पास किया है। ट्रिपल टेस्ट, पहला तो जो जमीन है, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की थी नेशनल हेराल्ड में, उसको गबन करने का, उसका प्रॉफिट ले लेने का, उसका इंटरेस्ट लेने का काम प्रथम परिवार के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया यंग इंडियंस। ये पहला भ्रष्टाचार। फिर उसके बाद उसमें किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला किया गया, अब उसके भी उदाहरण सामने आ रहे हैं। ये दूसरा एंगल। और तीसरा एंगल ये कि कैसे फिक्टिशियस बोगस डोनेशन भी कराए गए, वो भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस से किसी का फतवा आया होगा कि करवाना है डोनेशन, तो डोनेशन करवाने लगे। अब कोई मुफ्त में तो डोनेशन देगा नहीं, इनको डोनेशन दिया है 20 लाख, 25 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो डोनेशन के सामने सरकार से कोई काम भी उठाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपल टेस्ट ऑफ करप्शन है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडियंस में गांधी परिवार ने ट्रिपल टेस्ट पारित किया है करप्शन का। पर देखिए, इनकी मैं कह सकता हूं बेशर्मी ऐसी है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे, कोर्ट के द्वारा कार्रवाई होगी, ये 2013 से कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गया, कोई राहत नहीं मिली, तो अत्याचार भी चिल्लाएंगे और विक्टिमहुड कार्ड भी खेलेंगे। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। ये ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी नहीं।